आई रिपीट दिस लाइन, द पल्लव लॉयन, जो पल्लव लॉयन है वो क्या है, एम्बलम ऑफ द पल्लव डायनेसिटी, उनकी जो पूर्वजों का जो सिंबल है वो पल्लव लॉयन है। तो रवि वेंट ऑन, और इस तरह से बोलते हुए रवि जो है वो एक्सप्लेन करता गया क्या करते हुए, वॉकिंग अराउंड द बिटरबेरी बुश, चल रहा है वो बिटरबेरी बुश के चारों तरफ, वेविंग अ ट्विग अप एंड डाउन, और उसने हाथ में एक ट्विग टहनी होती है, तो वेविंग का मीनिंग होता है हिलाना, उस ट्विग को वो अप एंड डाउन हिला रहा है। हिज आईज स्पार्कलिंग शाइन कर रही है उसकी आईज। दिस कैट इज अ डिसेंडेंट ऑफ नन अदर देन द महाबलीपुरम ऋषि कैट, तो वो एक्सप्लेन कर रहा है कि ये कैट कोई और नहीं है, ये उन्हीं का ही वंशज है, महाबलीपुरम ऋषि कैट की ही वंशज है। एंड इफ़ आई मे जस्ट रिमाइंड यू, और अगर मैं तुम्हें याद दिलाऊं, दे वर्शिप कैट्स इन एंशिएंट इजिप्ट, और अगर मैं तुम्हें याद दिलाऊं तो वो वर्शिप करते थे, वर्शिप मीन्स पूजा करना, तो एंशिएंट प्राचीन इजिप्ट था उसमें वो कैट्स की वर्शिप करते थे, कैट्स की पूजा करते थे। तो इस तरह से रवि जो है वो अपनी नॉलेज को, हिस्ट्री के बारे में अपनी नॉलेज को एक्सप्लेन कर रहा है। हाउ ही लव्ड द साउंड ऑफ हिज ओन वॉइस, और किस तरह से उसे अपनी ही आवाज़ पसंद थी, वो खुद ही बोले जा रहा है, अपनी नॉलेज को एक्सप्लेन किए जा रहा है। मीना एंड मृदु एक्सचेंज्ड लुक्स, और जब रवि अपनी बात कह रहा है तो मीना और मृदु जो है वो एक दूसरे की तरफ देखते हैं। What does that have to do with anything? मृदु demanded, और मृदु कह रही है कि what does that have to do with anything? वो कुछ भी क्या कर सकता है। आई एम टेलिंग यू दिस कैट इज डिसेंडेंट, और इस तरह से वो कह रहे हैं कि मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि ये जो कैट है वो वंशज हैं फ्रॉम द इजिप्शियन कैट गॉड, इजिप्शियन की जो कैट गॉड थी उसी का ही वंशज है। नो, गॉडेस का। बेस्टेट, या दैट्स इट। सो वेल, वन ऑफ द डिसेंडेंट्स ऑफ दैट कैट गोडेस, और इस तरह से वो और उसी के बारे में एक्सप्लेन कर रहा है। तो और इस तरह से उसी कैट गोडेस का एक जो वंशज है, डिसेंडेंट्स जो है, वो स्टो अवे इन वन ऑफ द पल्लव शिप, वो चुपके से, स्टो अवे का मीनिंग होता है समवन हु हाइड himself or herself in a ship or an aircraft to travel unnoticed, मतलब किसी को बिना बताए कोई चुपके से शिप में आ जाना। तो उसी कैट गॉड का जो वंशज है वो पल्लव की शिप में आ गया था चोरी छुपे, एंड हिज डिसेंडेंट वॉज द महाबलीपुरम ऋषि कैट हुज डिसेंडेंट इज, और इस तरह से कह रहे हैं कि वो ऋषि कैट का डिसेंडेंट था, और उसका जो डिसेंडेंट है, उसके जो वंशज हैं, रवि फ्लोरिश्ड विद ट्विग्स एट महेंद्र, और ऐसा करते हुए उसने अपनी जो ट्विग जो उसने हाथ में ले रखी थी, जिसे वो अप एंड डाउन कर रहा था, उसने महेंद्रन की तरफ इशारा करते हुए कहा कि एम फी फुनई हेयर, और उन्हीं का ही वंशज, उसी कैट गोडेस, उसी ऋषि कैट का जो वंशज है वो यहाँ हमारे पास, और जिसको हमने क्या नेम दिया है, महेंद्रन। वो एक दीज आर द साउंड वर्ड्स जो ट्विग से हो रहे हैं। ही श्रेक्ड वेरी प्लीज्ड विद हिमसेल्फ, वो चिल्लाया ऐसे ये सब कुछ बोलते हुए, और अपने आप के साथ बहुत ही खुश लग रहा था वो अपने आप से। प्लीज्ड, खुश होना, हैप्पी होना। महेंद्रन लुक्ड अप और अलार्म्ड, जब उसने अपनी ट्विग्स को उसकी तरफ घुमाया तो महेंद्रन जो है वो ऊपर देख रहा है, एंड अलार्म्ड हो गया। अलार्म्ड का मीनिंग होता है सचेत होना, जागरूक होना, एकदम से अलर्ट होना, अलार्म्ड अलर्ट होना। ही हैड जस्ट बीन शार्पनिंग, वो शार्प कर रहा था, हिज क्लॉव, अपने पंचों को, ऑन द एज ऑफ द कोकोनट शेल, अपने कोकोनट शेल से वो अपने पंचों को जो है वो शार्प कर रहा था। बट वर्स देन रविज
ऑफुल वुप ईक, लेकिन रवि की जो साउंड थी ऑफुली भद्दी सी, बहुत डरावनी सी, भयंकर सी जो साउंड थी वुप ईक की, उससे भी ज़्यादा भयानक जो साउंड थी, जो रवि की साउंड से भी ज़्यादा भयानक साउंड थी, दैट वॉज, वो क्या थी, क्रीच। क्रीच इज ऑल्सो साउंड वर्ड। फ्रॉम द विंडो, जो कहाँ से आ रही थी, विंडो से आ रही थी। वट अ वियर्ड साउंड, क्या अजीब सी साउंड है। वियर्ड, वियर्ड का मीनिंग होता है स्ट्रेंज। इफ मृदु वॉज स्टैटल्ड, स्टैटल्ड का मीनिंग होता है शॉक्ड हो जाना, सडन शॉक्ड हो जाना। स्ट्रेंज और अनयूजुअल, वियर्ड का मीनिंग था हमारा स्ट्रेंज एंड अनयूजुअल, अजीब हो जो, और स्टार्टल का मीनिंग होता है हमारा शॉक हो जाना। तो वो साउंड सुन के, वो क्रीच साउंड सुन के मृदु जो है वो स्टार्टल्ड हो गई, शॉक्ड हो गई। एंड एमपी पुनई नाम, फुल नेम याद होगा आपको, एमपी पुनई जो है वो फ्राइटेंड हो गया, फ्राइटेंड आउट ऑफ हिज विट्स। जो अपना काम कर रहा था वो अपनी क्लॉथ्स को शार्पन करने का, तो उस साउंड को सुनकर वो फ्राइटेंड का मीनिंग होता है डर जाना। हेयर स्टैंडिंग ऑन एंड, और एक तरह से रोंगटे खड़े हो गए उस साउंड को सुनकर। ही बाउंस्ड अप, और यहाँ ही जो है वो पुनई के लिए यूज़ हुआ है, कैट के लिए यूज़ हुआ है, तो उसने बाउंस किया, छलांग लगाई। एंड स्कर्ल्ड टुवर्ड्स अ बैम्बू ट्रे of red chilies that had been set out to dry, और उसने बाउंस करते हुए स्करिट का मीनिंग होता है वॉक फास्टली विथ शॉर्ट स्टेप्स, मतलब आप चल तो जल्दी रहे हो लेकिन छोटे छोटे स्टेप लेकर। तो वो बैम्बू ट्रे की तरफ भागा जिस पे रेड चिलीज रखी हुई थी ड्राई करने के लिए। ट्राइंग टू हाइड बीनेथ इट, वो कोशिश कर रहा था अपने आप को उसके नीचे छुपाने की। ही टिप्ड अ फ्यू चिलीज ओवर हिमसेल्फ, और अपने आप को उसके बीनेथ छुपाने की कोशिश करते हुए कुछ चिली जो है वो उसके ऊपर भी गिर गई। म्याऊ, और उसने जो है वो साउंड की। ही हाउल्ड मिजरेबली, हाउल्ड का मीनिंग होता है चिल्लाना, बहुत ही बुरी तरह से वो चिल्लाया। द क्रीचिंग वेंट ऑन एंड ऑन, जो क्रीचिंग साउंड आ रही थी विंडो से वो बढ़ती ही जा रही थी। व्हाट्स दैट नॉइज सैड मृदु, तो मृदु ने पूछा कि ये नॉइज क्या है। उसके बाद रवि ने रिस्पॉन्स किया, दैट्स लली लर्निंग टू प्ले द वायलिन। तो ग्रॉन्टेड का मीनिंग है चिल्लाते हुए उसने, रवि ने कहा कि जो लली है, जो कज़न है उनकी, वो वायलिन जो वो सीख रही है, उसे कैसे प्ले करते हैं। शी विल नेवर लर्न अ थिंग, वो कभी भी कोई चीज़ अच्छे से नहीं सीख पाती है। द म्यूज़िक मास्टर जस्ट गोज ऑन प्लेइंग लाइक अ ट्रेन विजिंग ऑन एंड ऑन, तो जो उसका जो म्यूज़िक मास्टर है वो बहुत ही ट्रेन की बहुत ही परफेक्टली जो है म्यूज़िक प्ले करता है। वाइल, जबकि लली ऑल द टाइम टिरेलिंग, जबकि लली जो है वो उस म्यूज़िक को फॉलो नहीं कर पाती। डिरेलिंग का मीनिंग है पटरी से उतर जाना, मीन्स जो साउंड जो म्यूज़िक उसके टीचर प्ले कर रहे हैं वो उसको फॉलो नहीं कर पाती है। गोइंग कम्प्लीटली ऑफ ट्रैक, वो बिल्कुल ट्रैक से उतर जाती है, आउट हो जाती है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास कॉम्प्रिहेंशन चेक क्वेश्चंस हैं। आप लिसन बेटा, आपको ये क्वेश्चंस जो है वो ट्राई करने हैं। एंड लिसन प्लीज़, इन्हें देर इज़ नो नीड टू राइट दैम, दीज आर ओनली ओरल क्वेश्चन आंसर, आप इन्हें ओरली फाइंड आउट करो, इनको लिखने की राइट करने की नीड नहीं है। आफ्टर दिस वीडियो आई विल ऑल्सो गिव यू सम ऑफ द वर्ड मीनिंग from the lesson, so write these word meaning in your notebook and also learn them. I hope the story is clear. इसका next part जो है वो हम next assignment में करेंगे. Okay, thank you students, have a nice day and please stay home and stay safe.